सभी दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आज रविवार है और आज 8 बज चुके हैं। इसमें रविवारीय सहज चर्चा का आयोजन हम करते हैं और आज हमने इस आयोजन में सादर आमंत्रित किया है पठानकोट से श्री नरेंद्र काला जी को। इनविटेशन मैंने भेज दिया है, उन्होंने कार्यक्रम देखना भी शुरू कर दिया है और जुड़ते हैं थोड़ी ही देर में। और जैसे ही जुड़ते हैं हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। नरेंद्र काला जी, आप देख रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, उनका स्वीकार आ गया है। मैं उनको जोड़ता हूं। ऐड कर लिया है मैंने सर आपको। मनीराम जनागल नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। राम राम जी, नमस्ते जी। नमस्कार, श्री नमस्कार जी, नमस्कार। नरेंद्र काला जी मेरे साथ उपस्थित हैं और आप स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों की सेवा के लिए हर जगह हर समय उपस्थित रहते हैं। और अभी मनीराम जनागल जी भी आपको नमस्कार लिख रहे हैं। श्री नरेंद्र काला जी आदरणीय बहुत हैं, जितना आदर किया जाए कम है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया है जिसको पठानकोट विकास मंच के नाम से जाना जाता है। और इनके स्वास्थ्य सेवाओं की गतिविधियां जो हैं वो एक प्रकार की नहीं है, कई प्रकार की हैं। हमने बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारियां सुनी होंगी, संस्थाएं बनी हैं वो सुनी होंगी उनके बारे में जानकारियां, लेकिन इन्होंने कई प्रकार की सेवाएं अपने हाथ में ले रखी हैं और बहुत अच्छी टीम बड़े समय से काम कर रही है। हरि मोहन जी और परसाराम अनकिया जी भी कार्यक्रम को देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आदरणीय श्री नरेंद्र काला जी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, मेरा अनुरोध स्वीकार करने के लिए मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद पिछली जी, बार भी धन्यवाद। उनका कार्यक्रम शेड्यूल किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए थे। तब हमने दूसरे किसी विद्वान व्यक्ति को हमने इसमें आमंत्रित किया था। हम ये चाहेंगे कि आप कभी बीमार ना हो, क्योंकि आप लोगों को स्वास्थ्य लाभ देते हैं। खुद स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यही हमारी कामना है। और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं श्री धन्यवाद जी, धन्यवाद। नरेंद्र काला जी। यश कुंदल जी भी आपको नमस्ते कह रहे हैं और लिख रहे हैं नरेंद्र काला जी जिंदाबाद। धन्यवाद जी, और धन्यवाद। भगवान पीरिया जी भी कार्यक्रम देखना शुरू कर चुके हैं। और ये थोड़ी सी प्रारंभिक जानकारी थी कार्यक्रम के बारे में, जैसा कि सभी हमारे दर्शकगण जानते हैं। और अगर कोई आपका परिचित किसी का नाम आए इसमें, तो आप जरूर उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। मंदीराम जनागल जी भी कह रहे हैं कि दोनों मनोभावों को दिल से वेलकम। तो मैं अब अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने श्रीमुख से ही सारी बातें, जो दिल की बातें हैं, वो सबके सामने रखें। पता नहीं आपके सहज भाव से कही हुई कौन सी बात किसके दिल में लग जाए और वो देश के लिए, समाज के लिए कौन सा हितकारी काम कर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की चोट लगी होगी कि आप सेवा में कूदे। हनीफ खान जी सऊदी अरब से आपको देखना शुरू कर चुके हैं। कल हमने रिहर्सल की थी, उसमें भी उपस्थित हुए थे और आज दिन में मेरे साथ वीडियो कॉल से भी जुड़े थे। उन्होंने भी आपके बारे में काफी जानकारी ली मेरे से। और हनीफ खान जी गुड इवनिंग भी कह रहे हैं आपको। और प्रेम गुड़ेला जी भी देखना शुरू कर चुके हैं इस जी, कार्यक्रम को। और मैं अब आपसे विनती करूंगा कि आप अपने श्रीमुख से
शुरू से कहाँ से ये आपने शुरू हुआ, कैसे आपके दिल में ये बात आई और इतनी बड़ी टीम आपने खड़ी कर ली, और कौन कौन सी सेवाएं आपकी हैं? मैं इसके अंदर कोई आपको कोई इंटरव्यू नहीं लूंगा, यह सहज चर्चा है, हम ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे बैठे। तो आप अपने श्रीमुख से कहना शुरू करें। धन्यवाद जी, स्वागत है। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और आस करता हूं कि जिस प्रकार हमारी संस्था दिवाली मनाती है, हमारे दर्शक भी उसी प्रकार दिवाली मनाएंगे। हमारी संस्था दिवाली वाले दिन गरीब बस्तियों में जाते हैं, जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम गिफ्ट लेके जाते हैं, बच्चों के लिए खिलौने लेके जाते हैं, मिठाइयाँ लेके जाते हैं। दोपहर को उन बस्तियों में हम अपनी दिवाली मनाते हैं और बच्चे खुश होते हैं, और शाम को अपने बच्चों के साथ हम दिवाली मनाते हैं। हमने आज से तकरीबन 28 साल पहले पठानकोट विकास मंच का गठन किया। वो इसलिए किया कि मेरे फादर साहब बीमार थे, मैं उनको लेके पीजीआई चंडीगढ़ में गया और वहां मैंने क्या देखा कि लोग बीमारी से तड़फ रहे हैं, बाहर पार्क में बैठे हुए हैं। एक छोटी सी कैंटीन है वहां भी कुछ खाने का ठीक प्रबंध नहीं। तो एक सेठ वहां आते थे शाम को, वो क्या करते थे, अपनी गाड़ी लेके आते थे, उसमें खाना लेके आते थे और फिर मरीजों को वो खाना खिलाते थे। हफ्ते में एक बार उनका परिवार आता था और वो भी लाइन में लग के वो खाना लेते थे और वो खाना खाते थे। और मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, आप जो ये काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, इतना खर्च होता है एक दिन का कम से कम 25-30 हजार रुपया खर्च उस दिनों, आज से 28 साल पहले। तो वो मेरे को कहने लगे, ये मैं काम मैं नहीं करता, ये प्रभु करता है, मैं तो बस माध्यम हूं मैं। जी जी जी। तो वो मैं फिर उनको पूछा ये आपने शुरू कैसे किया, आपके मन में कैसे आया? वो कहता है बात ऐसी है कि मैं भी गरीब घर से था, हिमाचल में रहता था, वहां कोई ज्यादा कन्वेंस वगैरह है नहीं थी। मेरा भी मन हुआ कि मैं भी किसी बड़े शहर में जाके काम करूं। तो 62 रुपए लेकर वो चंडीगढ़ में आया। सब्जी मंडी में उसने 62 रुपए का वो सब्जी ली और 1 घंटे के अंदर अंदर उसने उसके 100 रुपए उसके वो किए। तो इतनी कमाई उसको दिखी भी, इतनी कमाई है, 40% कमाई 1 घंटे में। वो कहने लगा, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज मेरे सूरत में कितने केले के बाग है, कितने शोरूम है, उसमें से अगर मैं 10% लोगों की सेवा में लगाता हूं तो मुझे खुशी होती है। कहता पहले मैं बीमार रहता था, मेरी रीढ़ की हड्डी वो दर्द कर दी थी, तो किसी पंडित ने मेरे को बोला कि आप किसी मरीजों को खाना खिलाओ तो आपकी ये ठीक हो जाएगी। तो कहता भी मेरी रीढ़ की हड्डी आज बिल्कुल ठीक है। तो मेरी भी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी। मेरे फादर साहब वहां बेड पर थे। तो फिर जब मैं वापस आया तो हम कॉलेज में पढ़ते थे, क्योंकि मेरे फादर साहब फ्रूट की रेहड़ी लगाते थे और कोई हालात भी घर के इतने ठीक नहीं थे। तो जो हमको घर से पैसे मिलते थे कॉलेज में जाके चाय पीने या समोसा खाने के लिए, हमने वो बंद कर दिया। और हमने सोचा कि वो आदमी काम करता है वो काम हमको को भी करना चाहिए। और हमने क्या किया, भी 5 लोग इकट्ठे किए और एक पठानकोट विकास मंच 5 लोगों से हमने शुरू किया। और हमने वो पैसे इकट्ठे करके सिविल हॉस्पिटल में मरीजों के लिए हर संडे को दूध, ब्रेड और बिस्किट लेके जाना। तो पैसे कम होते थे, तो फिर किसी का हमने 5 आदमी और जोड़ लिए। ऐसे ऐसे करते करते फिर हमके साथ 500 लोग जुड़ गए। तो हमने वहां खाना शुरू कर दिया। अब हजारों लोग जुड़ गए हैं। हम किसी भी चीज को अपने मुंह से कहते हैं भी ये काम करना है, तो वो काम वो लोग करते हैं, हमारी टीम काम करती है। हमारी टीम में
हमारे प्रधान जी दिनेश मोदगिल जी हमारे प्रधान जी हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं। उनके साथ वाइस चेयरमैन अधीर सियाल जी हैं, वीरेंद्र सागर जी हैं, अशोक जी हैं, बहुत से लोग हैं जो संजीव गुप्ता जी हैं जो तन मन धन से सेवा करते हैं। वो जी सभी जी। लोगों की एक अभी लाइव टेलीकास्ट चल रहा था कार्यक्रम, बहुत अच्छा। और कुछ उधर से व्यवधान आ गया, शायद कुछ टेक्निकल या कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ कमेंट आए हैं, तब तक मैं पढ़ता हूँ। LR पारिक जी जय श्री राम लिख रहे हैं। रवि भाटिया जी नमस्ते लिख रहे हैं। सुनील रिणवा जी दिवाली की मुबारक दे रहे हैं। और राम निवास सरा भी, राम कुमार जी और बुधराम भी इस कार्यक्रम के बारे में लिख रहे हैं। और लक्ष्मण भाटी भारतीय जो मेरे इस कार्यक्रम के टेक्निकल विशेषज्ञ हैं ये भी शुभ संध्या और नमस्ते लिख रहे हैं। और लिख रहे हैं कि आदरणीय डॉक्टर जोगा सिंह कैद जी व आदरणीय नरेंद्र काला जी दोनों को दीपदान उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं लिख रहे हैं। और राजू गुणपाल बड़ोपल से सैल्यूट लिख रहे हैं आपको कि आपने इतना बढ़िया काम किया है। आप सरपंच हैं बड़ोपल गांव के। तो ये कुछ कमेंट आए थे तो मैंने आपके सामने पढ़ दिए हैं और आप तक बात पहुंच गई होगी। राम निवास सरा भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, सैल्यूट लिख रहे हैं सरपंच गुणपाल जी बड़ोपल से। बलकार धंजू जी अनूपगढ़ से उपस्थित हो गए हैं और इन्होंने भी देखना शुरू कर दिया है कार्यक्रम। अभी दोबारा जुड़ रहे हैं नरेंद्र काला जी, मैं ऐड कर लेता हूं। सुभाष चीनिया जी और भागीरथ पूनिया जी भी राम राम लिख रहे हैं। कुछ टेक्निकल व्यवधान आ गया है। अभी नरेंद्र काला जी से हमारी सहज चर्चा का चल रहा था कार्यक्रम। मलकीत सिंह बरवाल भी देखना शुरू कर चुके हैं और मित्र कपूर भी कार्यक्रम को देख रहे हैं। अभी नरेंद्र काला जी दोबारा जुड़ने के लिए उन्होंने कोशिश की थी लेकिन कट गया, जुड़ नहीं पाए थे। दोबारा फिर से कोशिश करेंगे जुड़ने की। मलकीत सिंह जी लिखते हैं कि सत श्री अकाल जी, रानिया सिरसा हरियाणा से वडवाल फैमिली दिल से नमस्ते लिख रही है। और लक्ष्मण यादव जी दोनों को प्रणाम नमस्कार राम राम लिख रहे हैं। तो आज के इस रविवारीय सहज चर्चा के आयोजन में पठानकोट से पठानकोट विकास मंच के चेयरमैन आदरणीय श्री नरेंद्र काला जी को हमने इनवाइट किया। राजेंद्र सारस्वत जी हमारे बड़े भाई मित्र और बॉम्बे से इस कार्यक्रम को देखना शुरू कर चुके हैं। इनका वर्ध हस्त हमारे पर रहता है और समय समय पर इनके दिशा निर्देश हमें प्राप्त होते रहते हैं। छोटे भाइयों पर वर्ध हस्त रखते हैं। तो नरेंद्र जी से मैं फिर निवेदन करूंगा, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो दोबारा जुड़ जाएं जैसे अभी आपने कोशिश की थी जुड़ने की, ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। राजेंद्र सारस्वत जी को बहुत बहुत प्रणाम हमारी तरफ से। तो इस सहज चर्चा के आयोजन का
जो मुख्य उद्देश्य बन गया है वो ये है कि सहज भाव से जो बात किसी को कही जाती है वो दिल तक, अंदर तक असर करती है। मैं फिर से ऐड कर रहा हूं। जी, फिर से आपका स्वागत है। थोड़ा नेटवर्क का व्यवधान आ गया था शायद। जी, और मैंने कुछ नाम पढ़ दिए हैं, शायद आपने सुन लिए होंगे, दर्शकों ने भी सुन लिए होंगे। काला जी, आपसे थोड़ा निवेदन है कि थोड़ा सा नजदीक होकर के बैठिए मोबाइल के, ताकि थोड़ी सी आवाज और, हाँ, और हो जाइए थोड़ा सा नजदीक, और हो जाइए थोड़ा सा। हाँ, आप बोलिए जरा, आवाज का पता लग जाएगा। हरदीप सिंह जी भी देखना शुरू कर चुके हैं। राजेंद्र शाश्वत जी बॉम्बे से देखना शुरू कर चुके हैं। जी, उनका भी धन्यवाद जी, धन्यवाद जी उनका भी। तो जोगा सिंह जी, हम जब हमने ये टीम बनाई, हमको उसके दो फायदे हुए। एक जी, इसका ये फायदा हो गया कि जो नौजवान लोग नशे की तरफ जा रहे थे, उन्होंने हमारी टीम के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। जो जो हमारी टीम के साथ जुड़ता गया वो नशा छोड़ता गया, चाहे वो वाह, नशा मेडिसिन का था, चाहे वो नशा किसी भी तरह का था। जो हमारी टीम के साथ जुड़ गया वो नशा छोड़ दिया उसने। उनके घर वाले भी जी, बोलते थे कि पठानकोट विकास मंच के आप मेंबर बनो। यदि आप पठानकोट जी, विकास मंच के मेंबर बनेंगे तो आप सेवा के कार्यों में लगे रहेंगे, नशे की तरफ हम्म, नहीं जाएंगे। एक ये भी हमको फायदा हो गया। दूसरा, हम जी, सिविल अस्पताल में ही एक सस्ती सुई चलाते हैं जो तकरीबन 28 साल से चल रही है। उसमें क्या है कि हम 10 रुपए का वो खाना देते हैं। जिसके पास 10 रुपए हैं ठीक है, नहीं है तो उसको हम फ्री में देते हैं। उसमें क्या है कि हम कुछ पठानकोट में घर हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, जो विधवा औरतें हैं, तकरीबन 100 के करीब घरों में हम खाना भी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर जी, किसी जी, के घर, गरीब के घर कोई डेथ हो जाती है, उसके बाद जो जब आते हैं तो हम वहां से 50 लोगों का खाना बनाकर उनके घर में दे आते हैं। वाह, इसके साथ साथ हमारा एक सेवा का केंद्र चलता है जी। जो सेवा का केंद्र है वो, उसमें क्या करते हैं भी, जो लंबी बीमारी के पेशेंट हैं, जो डॉक्टर कहता है कि इसके घर में जाके सेवा करो, जहाँ लंबी बीमारी के बाद में 2 महीने के बाद आना, उनको जो जो चीजें चाहिए होती हैं, जैसे उनको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए, बेड चाहिए। हमारे पास रिमोट वाले बेड भी हैं। कई बार घर में कोई होता नहीं है, मरीज अकेला है, उसमें बैठना है तो वो रिमोट से उस बेड को आगे पीछे कर सकता है। वाह, ऐसे बेड भी हमने ले रखे हैं। व्हील चेयर हैं, हवा वाले गद्दे हैं, पानी वाले गद्दे हैं, मिनी वो वेंटिलेटर हैं। उसके साथ साथ वो जो सक करने वाली मशीनें हैं, जो बलगम निकालती हैं, वो मशीनें सारी हमारे पास हैं। वो हमारा ड्राइवर जाता है उनके घर, दिया जाता है। जब वो पेशेंट ठीक हो जाता है तो फिर वो टेलीफोन कर देते हैं, फिर हम वापस ले आते हैं। उनको जी, कोई खर्च नहीं करना पड़ता। उसके साथ साथ हमने वहीं एक कपड़ा कलेक्शन सेंटर खो रखा है। हमारे घरों में, हमारी अलमारियों में बहुत से जो हमारे कपड़े टाइट हो जाते हैं, हमारे घरों में पड़े रहते हैं, अलमारी भरी रहती हैं। जी, जी, तो हम लोगों को विनती की है भी वो हम हमारे कलेक्शन सेंटर पर आप दो, हम गरीबों में वो बांट देते हैं वो लोग। ऐसे ही हमारे घरों में कुछ बच्चों के खिलौने पड़े हैं। हमारे बच्चे अब बड़े हो गए, छोटे थे तो खिलौने से खेलते थे, अब वो घर में एक तरफ अलमारी में पड़े हैं, जहाँ कहीं पड़े हैं, तो वो भी हमारे सेंटर में आकर दे जाते हैं। हम उनको भी फिर बस्तियों में जाते हैं, गरीब जो बच्चे हैं उनको वो खिलौने दे देते हैं। इसके साथ वेरी, साथ हम लोगों को बेनती करते हैं कि हमारे घरों में कोई साइकिल पड़ा है, कोई टीवी पड़ा है, जी साइकिल पड़ा है, हम कहते हैं ठीक करा के दे दो, जो किसी के काम, गरीब के काम आ जाए। हम वो साइकिल ठीक करवा के वो गरीब को दे देते हैं। आपके घर में कोई जी, जी, पुराना टीवी पड़ा, वो किसी बस्ती वाले के काम आ जाएगा। आपके घर कोई और कोई सामान पड़ा है, कोई कुर्सी पड़ी है, वो किसी गरीब के काम आ जाएगी। वो आप कुआरखाने में नहीं जाएगी। आप कुआरखाने में मत दीजिए, वो किसी गरीब को दीजिए। ये हम लोगों से बेनती करते हैं और लोग हमारा कहना मानते हैं। वो कुछ लोग हमारे सेंटर में भेज देते हैं, खुद कुछ वो बस्ती में उनको लेके जाते हैं, हम उनके द्वारा वो सर्व करवा देते हैं। जी है। जी, इसके बहुत साथ बढ़िया। साथ इसके साथ साथ एक हमारी टेलीफोन डायरेक्टरी बनती है जी। उसमें क्या कि अलग अलग कैटेगरी में हम वो सब, क्योंकि मैं बताता हूँ, एक बार मेरा भाई बीमार हो गया तो मेरे को समझ में आया मैं किस डॉक्टर को रात को टेलीफोन करूं।
एक दो डॉक्टर के टेलीफोन थे, वो कोई उठाता नहीं था। तो मेरे को इतनी समझ नहीं थी किसको कौन मेडिसिन वाला कौन है, वो किसको करूँ मैं। फिर मैंने सोचा कि ये काम हमको करना चाहिए, एक डॉक्टरों की लिस्ट होनी चाहिए। हमने वो डॉक्टरों की लिस्ट बनाई, फिर एक एडवोकेट की लिस्ट हमने बनाई। ऐसे हमने जो अगर किसी ने शादी करनी है तो पैलेसों की लिस्ट बनाई, हमने होटलों की लिस्ट बनाई, सब अलग अलग कैटेगरी में हमने सब लिस्ट वो बनाई। जो दुकानदार थे उनकी अलग बनाई, जो लीडर थे, अगर किसी को बीजेपी लीडर ढूंढना है तो बीजेपी वो हमने लिस्ट बनाई, कांग्रेस ढूंढना है, कम्युनिस्ट ढूंढना है, किसी भी लीडर को ढूंढना वो आप ढूंढ सकते हैं। कोई सरकारी आपको डीसी का नंबर चाहिए, एसएसपी का नंबर चाहिए, वो हमने पूरी एक डायरेक्टिव बनाई। आज से 15 साल पहले वो डायरेक्टिव हमने बनाई, 5 एडिशन इसके छप चुके हैं और लोगों ने वो बहुत पसंद की। वो डायरेक्टरी का क्या फायदा हुआ कि हमारी 15 और 20 हजार डायरेक्टरी छपती थी, आज हर दुकान में, हर घर में वो हमारी डायरेक्टरी पड़ी हुई है। जहां तक कि वो जो आर्मी का एरिया, वहां ऑफिसर के पास वो डायरेक्टरी है। हमारे सभी जो सरकारी दफ्तर हैं वहां वो डायरेक्टरी पड़ी है और उसका फायदा ले रहे हैं सब वो लोग। क्योंकि हमने वो एक जो माला होती है, जब मोती बिखरे हों तो वो बिखरे रहते हैं, उसको एक मनके में पिरो दिया और वो लोगों के काम आ रही है। जी है। बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ हमारा एक नाइट शेल्टर चलता है। जो बाहर से यात्री आते हैं, गरीब लोग आते हैं जो बाहर से, वो होटलों में ठहर नहीं सकते, वो सड़कों पर सोते हैं, तो वो उनके लिए हमने एक नाइट शेल्टर बना रखा है। उनके लिए वहां बेड लगा रखे हैं, बिस्तर लगा रखा है, पानी का प्रबंध कर रखा है, वहां टीवी लगा रखा है, वहां उनके सामान रखने के लिए लॉकर लगा रखे हैं, नहाने धोने के लिए सारा गीजर लगा रखे हैं। तो उनके पास से हम उनके कहते हैं अपना आधार कार्ड दे दो, हम उसका आधार कार्ड अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं और फिर उनको वो बेड दे देते हैं। उसका हम कोई पैसा नहीं लेते, चाहे वो आदमी 2 दिन रुके, 4 दिन रुके, उसके रहने की व्यवस्था हम करते हैं। जी। बहुत बढ़िया। और एक हम सबसे बड़ी बात है, जो एक हमारी टीम है पठानकोट सेवियर, उस टीम का काम है, उस टीम के तकरीबन 500 लोग मेंबर हैं। उस टीम का काम है ब्लड डोनेट करना, और वो साल में बड़े बड़े कैंप लगाते हैं जिसमें 300-400 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं। और एक उन्होंने ग्रुप बना रखा है ब्लड सेवियर का। अगर उसमें आप रिक्वेस्ट डालते हैं भी मेरा पेशेंट इस हॉस्पिटल में है, उसका ब्लड ग्रुप जे है, उसका अटेंडेंट का जे नंबर है, जब हम ग्रुप में डालते हैं तो विद इन 15 या 20 मिनट के अंदर वो रिक्वेस्ट पूरी हो जाती है। वाह। अब जैसे डेंगू का सीजन चला हुआ है तो ब्लड बैंक में भी ब्लड बैंक खाली पड़ा हुआ है, तो कई बार तो हमको भी दिक्कत होती है, क्योंकि इस वक्त डेंगू के इतना प्रकोप है कि पठानकोट के आसपास जिले में कम से कम 100-150 लोगों की डेथ हो चुकी है इसके कारण। तो हमारी टीम दिन रात लगी रहती है, फिर भी कहीं कोई रह जाता है, उसके लिए हम फिर क्षमा भी मांग लेते हैं भी हमारे पास इस वक्त डोनर नहीं है, मगर हमारी कोशिश यही होती है कि उनको ब्लड प्रोवाइड हो। ब्लड के बगैर किसी की जान ना जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे वॉलंटियर पहुंच जाते हैं। जी। हमने देखा भी एक बस एक्सीडेंट हुआ, वो माधोपुर में, वो बस नहर में गिर गई। दिल्ली की पार्टी थी, वो कोई कंपनी थी, उसके सभी वो थे एम्प्लॉइज थे। तो जब हमको पता चला तो हमारी सभी एम्बुलेंस वहां हमारे वॉलंटियर लेके गए और वहां से उनको बाहर निकाल के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। उनके खाने पीने का प्रबंध, उनके पास जो मोबाइल थे वो सब वो नदी में डूब चुके थे, सब खराब हो चुके थे। उनके घर में उनका संपर्क करवा के उनसे बात करवाई। और मैंने पहली बार देखा कि एक्सीडेंट हुआ और सभी लोग खुश थे। खुश क्यों थे ये मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें 45 लोग थे जो सफर कर रहे थे और नदी में वो सारी बस डूब चुकी थी। और एक शापरगंडी का लड़का था जिसने वो उसको रात के समय में उसने नदी में छलांग लगाकर उसके टायरों के साथ उसको बांध के वो उसको बांध दिया उसके एक वृक्ष के साथ। तो वो क्या हुआ भी
वो आधी से ज्यादा बस डूब चुकी थी, बच्चे थे, उन्होंने लोगों ने ऊपर उठा रखे थे। तो वो 45 के 45 लोग उसमें बच गए थे, इसलिए वो खुश थे। चोटें लग गई कोई बात नहीं, सामान का नुकसान हो गया कोई बात नहीं। फिर उनको हमने खाने पीने का सारा प्रबंध करके, फिर 2 दिन बाद जब उनको छुट्टी मिली, उनकी बस का प्रबंध करके उनको दिल्ली में हमने भेजा। आज भी उनके कई लोगों के हमको टेलीफोन आते हैं तो हमको खुशी होती है। हमारी सारी टीम इस काम में लगी हुई है। जब हम कोई काम करते हैं तो हमको खुशी होती है, क्योंकि हम अपने साथियों को, जो हमारे वॉलंटियर है, हम उनको एक बार बोलते हैं कि आप रात को सोने से पहले 10 मिनट मनन कीजिए कि आज हमने कौन से अच्छे काम किए हैं। बहुत बढ़िया, जब हम अच्छे काम करते हैं ना, जब हम अच्छे काम करते हैं, उसके साथ साथ कुछ हम इंसान हैं, कोई गलत काम भी हो सकता है। तो जब कोई गलत काम हो जाता है हमसे, तो हम ये मनन करते हैं कि आगे से ये काम हमसे नहीं होना चाहिए। जी और हम बिल्कुल करण कोशिश साहब, में आप काम बिल्कुल करते सही कह हैं। रहे हैं। और अभी मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक दूंगा। कुछ हमारे मित्रों के, दर्शकों के कमेंट आए हैं, उनके नाम पढ़ दूं आपकी आज्ञा से। जी 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 जी। मित्र कपूर जी और मलकीत सिंह वारवाल, ये सत श्री अकाल। रानिया सिरसा हरियाणा से वडवाल फैमिली आपको लिख रही है। लक्ष्मण यादव जी दोनों को नमस्कार लिखते हैं, राम राम भी लिखते हैं। इंद्राज घोटिया जी दोनों प्रतिभाओं को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और भागीरथ पूनिया जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, गुड वर्क। और आगे नाम है जी असले मानिक, ये भी आपको शत शत नमन, आपकी सोच और आपकी कार्य शक्ति को जय श्री राम लिख रहे हैं। और विनोद खोट जी भी राम राम लिख रहे हैं। और सोम भाटिया जी कह रहे हैं गुड जॉब। तो ये कुछ कमेंट में बीच में और आएंगे तो मैं आपको थोड़ा ब्रेक देकर बीच बीच में पढ़ता रहूंगा। और इधर विष्णु खीचड़ जी भी और सोम भाटिया जी भी गुड जॉब लिख रहे हैं, इनका तो नाम मैंने पढ़ ही दिया है जी। बीच में मैं फिर आपको ब्रेक दे करके जब और कमेंट आएंगे उनको भी मैं इसमें शामिल करूंगा। जी जारी रखें अपनी बात। इसलिए हमारे जो साथी हैं वो मनन भी करते हैं कि हम जो अच्छे काम करते हैं वो आप शेयर भी करते हैं जी, हमने जे काम किए हैं। तो इसी के साथ मैं एक अपने नौजवानों को बेनती करना चाहता हूं कि अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो समाज सेवा सबसे पहले घर से शुरू होगी। वाह। ये नहीं कि आप बाहर सेवा करते हैं तो घर में आपके माँ बाप बैठे हैं तो उनकी आप सेवा ना करें, उनका आप कहा ना माने। सबसे पहले अगर आपके घर में बुजुर्ग है तो उनका आशीर्वाद लीजिए, और फिर घर से बाहर निकलिए, अपनी गली में जो लोग रहते हैं, अपने मोहल्ले में लोग रहते हैं, उन पर जरूर नजर रखिए, उनकी सेवा में लगे रहिए। उसके बाद आप मोहल्ले में जाइए, उसके बाद शहर में जाइए, उसके बाद जिले में जाइए, फिर जहां मर्जी जाइए। आप जहां भी आप सर्विस करते हैं, जरूरी भी आप यही समाज सेवा कर सकते हैं। आप हो सकता है आप पुणे में सर्विस करते हैं, मुंबई में सर्विस करते हैं, कहीं बाहरली कंट्री में सर्विस करते हैं, तो आपको चाहिए कि जिस दफ्तर में आप काम करते हैं, अगर कोई दुखी है तो उसका दुख जरूर बंटवाइए। जी। अगर कोई खुशी का मौका है तो उसकी खुशी में शामिल होइए, तो आपको जरूर खुशी मिलेगी। जब ये आप काम करेंगे तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, भगवान भी आपके साथ जरूर चलेगा और आपको कोई भगवान दिक्कत नहीं आने देगा। ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल। क्योंकि मेरा विश्वास क्यों बढ़ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे फादर साहब फ्रूट की रेहड़ी लगाते थे, तो मैं एक कमरे में रहता था। तो मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ी हवेली, मैं उनके घर जाता था, मैं भगवान से कहता भी भगवान ऐसा घर हमारा भी होगा। वहां कीर्तन होता था तो हम उस घर में जाते थे या टीवी देखने जाते थे, तो भगवान ने आज इतनी कृपा की है, वही घर हमको दे दिया। अच्छा। जो मेरे बच्चे हैं उनको भी, वो भी समाज सेवा में लगे हुए हैं। जो पठानकोट सेवियर टीम बनी हुई है, मेरा बड़ा बेटा इंजीनियर है,
वो उसमें काम करता, वो सुई लगवाने से भी डरता था। आज उसने तकरीबन 26 बार अपना ब्लड दिया है। मैं भी ब्लड देता हूं, मैं भी ब्लड देता हूं। मैंने 45 बार ब्लड दिया है। अभी 46वीं बार देना था तो बीमार हो गया। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ब्लड देने से, मैं नौजवानों को बेनती करता हूं, ब्लड देने से हमारे में कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि हमारे शरीर से कई बीमारियां दूर होती हैं। जी जी जो जी। आदमी ब्लड देता है, ना तो उसको शुगर होती है, ना बीपी उसका हाई होता है, ना डाउन होता है, ना कोई स्किन की प्रॉब्लम आती है। इसलिए मेरी नौजवानों को बेनती है कि आप 3 महीने के बाद एक बार ब्लड जरूर दें, ताकि हम किसी की जान बचा सके। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इंसान में से वो ब्लड आना है, कोई दवाई से तो बनना नहीं है। इसलिए जी हमारा सबका फर्ज बनता है कि 3 महीने बाद खुद ही ब्लड बैंक में जाइए, वहां ब्लड डोनेट कीजिए, जहां हमारी टीम के साथ जुड़िए। हमारी टीम जो बनी हुई है, ये नहीं कि जो पठानकोट में काम कर रही है, जो ब्लड सेवियर है, ये जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर, किसी को भी जरूरत होती है तो हम उस टीम को फिर कहते हैं, वो उस अरेंजमेंट करती है। जी जी जी। अभी थोड़े दिन पहले हमारी संस्था को स्टेट अवार्ड भी मिला है। वाह, बधाई हो। वो इसीलिए भी, जो हमारी संस्था के काम है वो सरकार भी देख रही है। कोरोना काल के अंदर हमारी संस्था ने सबसे बड़ा काम किया है जी। वो क्या किया कि जब कोरोना के अंदर लोगों घर में रह रहे थे, कोई बाहर नहीं निकल रहा था, तो हमारे जो वॉलंटियर थे वो सेवा के लिए आगे आए। क्योंकि जी जी डीसी साहब ने बोला था जो लोग सेवा करना चाहते हैं वो बाहर आए, मगर सब लोग डरे हुए थे, जी क्योंकि कोरोना का इतना डर था कि ऐसा था जिसको हो गया वो बचेगा नहीं। जी। तो जो हमारी वो जहां सेवा के कार्य चलते थे वो निरंतर डबल हो गए। क्योंकि अगर सरकार ने भी कहना भी, किसी ये जो लेबर के लोग थे वो भाग रहे थे, पैदल ही जा रहे थे, उनकी हम्म। खाने की व्यवस्था करना, वो डीसी साहब बोलते थे इतने बंदों का खाना बना दो। पहले तो हम एक दिन में एक टाइम का 500 लोगों का खाना बनाते, तब 2-2, 3-3 हजार लोगों का खाना बनाना। जिनको कोरोना हो गया उनके घरों में जाके हम सर्व करते थे खाना, क्योंकि लोग उनके घर तक जाते नहीं, उनके दरवाजे तक नहीं जाते थे। हम उनके अंदर तक उनको खाना देकर उनके उनके साथ राम राम करके आते थे, ताकि उनको तसल्ली मिले। उनको तसल्ली जाके देते थे, ये कोरोना कोई है नहीं, छोटी सी बीमारी है। बीमारी तो बड़ी थी, पर हमको उनको वो कोई नहीं है, एक वायरस है बस, कोई बात नहीं। तो वो लोग हमारा कहना मानते थे, तो इसलिए हम काम में लगे रहे थे। डर भी लगता था कहीं कोरोना हमको ना हो जाए, मगर हम सारे प्रिकॉशन लेके जाते थे। उसके साथ साथ हमारी टीम की जो बहनें हैं, लेडीज टीम है, उन्होंने कोरोना काल के अंदर बहुत बड़ा काम किया जी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, सैल्यूट सबको। उन्होंने उन्होंने क्या किया कि वो घर में बैठी रहती थी, कोई काम तो है नहीं था, तो वो मेरे पास आई कि भाई साहब आप हमारे को कपड़ा लेके दे दो, हम मास्क बनाएंगे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। वो 50 लेडी अपने घर से मशीनें लेके आई और मेरे घर में लगा दी, और हम उनको कपड़ा लेके देते थे। और रोजाना हजारों मास्क वो बनाती थी। उनका काम मास्क बनाना था, हमारा काम था बस्तियों में जाके, गरीब बस्तियों में जाके हम वो बांटते थे, सरकारी दफ्तरों में जाके वो बांटते थे। वो तकरीबन 1.5-2 महीने वो काम चला। हमारे को नहीं पता कि वो कपड़ा कौन दे गया, धागा कौन दे गया, प्लास्टिक कौन दे गया। ऐसे ही फिर जो राशन की दुकानें बंद थी, राशन मिल नहीं रहा था, जब दिन वो बैंक बंद हो गए, लोगों के पास जी। पैसा भी नहीं था। तो हमारी संस्था ने एक मीटिंग की, ऐसा काम है, कई लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे, राशन नहीं है। तो हम 10 लोगों ने जी। मीटिंग की और 1 घंटे में 4 लाख रुपया इकट्ठा किया जी, 1 घंटे में। वाह। और 4 लाख का राशन लेके हमने वो वितरित करना शुरू किया।
जो जो हम राशन वितरित करते गए गरीब बस्तियों में जाके, वो लोगों तक बात पहुंचती रही। उसके बाद डेली 2-3 लाख का राशन आता रहा और हम उसे बांटते रहे। जिन लोगों का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन लोगों ने हमारा उस समय मदद की, उन लोगों ने किया। हम तो माध्यम बने हैं, हम बिल्कुल। माध्यम बने, उन लोगों ने हमको लेके दिया, हम लोगों को बांट दिया। ये बात है। जी, तो अभी मैं इसके 2 साथ साथ कमेंट और आए हैं सर जी, मैं वो बता दूं आपको। पूर्ण आर्य जी आपको राम राम लिख रहे हैं, और विपिन मेहरा लिख रहे हैं नाइस। विपिन प्रेस पठानकोट विकास मंच नाम इन्होंने लिखा हुआ है नीचे, और आपके परिचित होंगे, आपके संस्था में हाँ मेंबर जी। भी हो सकते हैं। तो इन्होंने भी आपके इस कार्यक्रम को सराहा है। और मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, और सभी दर्शक जो हैं वो जितना हो सकता है इस कार्यक्रम को आगे शेयर करें, बांटें, और इसका, ताकि सब लोग इसका फायदा उठा सकें। और चंद्रभान जी वर्मा का भी एक संदेश आ गया है, वो भी आपको नमस्कार लिख रहे हैं जी। इसके साथ साथ हमारे सेवा के और भी बहुत प्रोजेक्ट चलते हैं, क्योंकि हमारा ज्यादा काम सिविल हॉस्पिटल पठानकोट में चलता है। वहां गरीब लोग आते हैं, उनकी आंखों के ऑपरेशन करवाना। कुछ लोग कहते हैं हम सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, तो फिर हमने वो किसी 2-3 डॉक्टर जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ हमने ठेका कर रखा है कि अगर आप वहां लोगों से 20,000 लेते हैं तो हमको 5 या 6,000 लेके ये काम कीजिए। तो वो उतने में ही काम करते हैं, और वाह, हम लिस्ट बनाते हैं कितने लोगों का ऑपरेशन कराना है, उनको अपनी पर्ची देते हैं, वो प्राइवेट वहां उनके ऑपरेशन करते हैं। बहुत वो भी बढ़िया, बहुत पैसा बढ़िया। हम अपने पास से नहीं देते, वो भी कुछ हमारे डोनर हैं, वो पैसा वो देते हैं। हम तो माध्यम बने हुए हैं। जी 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 जी। और जो जो इसमें क्लैरिटी हम रखते हैं, अपना जो अकाउंट है, बैंक का अकाउंट है, उसमें हम पूरी तरह क्लैरिटी रखते हैं। चेयरमैन मैं हूं, मैं पैसे को हाथ तक नहीं लगाता। कोई आता जी है तो जो प्रधान जी हैं, जनरल सेक्रेटरी है, कैशियर है, वो उनके पास जाते हैं, वहां पर्ची कटवाते हैं। मोटिवाई मैं करता हूं उनको कि आप वहां जाइए, जी डोनेट जी। करिए, क्लैरिटी रहनी चाहिए। आज ये अभी बिल्कुल हम बिल्कुल। इतनी क्लैरिटी, अभी हम किसी की पर्ची काटने नहीं जाते। जो लोग खुद आते हैं बस उनकी पर्ची काटते हैं, हम किसी के पास नहीं जाते। जहां जो हमारे 400-500 मेंबर हैं, हमने मेंबरशिप लगा रखी है अपनी। अगर कोई रिक्शा चलाता है वो 20 रुपए देता है, तो वो भी हमारे लिए लाखों है। वाह, कोई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई यूनिवर्सिटी का चांसलर है, वो भी हमारा मेंबर है, वो अपने हिसाब से पैसे देता है। कोई दुकानदार वो अपने हिसाब से देता है, कोई सर्विस करता है वो अपने हिसाब से पैसे देता है। जब वो हम सारी अमाउंट इकट्ठी करते हैं तो वो लाखों रुपया बनता है, और लाखों वाह। रुपया हमारा खर्च भी है, हम्म। क्योंकि सब काम पैसे से होना है। कई बार तो हमको भी लगता है कि भी जो हम काम कर रहे हैं, कई बार तो दिल करता है कि ये काम बंद कर दें, क्योंकि जहां हम काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, हमने कई बार देखा कि कोई ट्रेन एक्सीडेंट में आ गया, उसकी बाजू अलग है, धड़ अलग अलग है, उसको उठाने वाला कोई नहीं है। 2-2 3-3 हमको खाना खाने का दिल नहीं करता, पर हमारे वॉलंटियर वो काम करते हैं। जो लवारिस लोग आते हैं उनका संस्कार भी हमारी संस्था करवाती है। हमारे जी पास 2 एम्बुलेंस है, एक फर्नल वैन है, डेड बॉडी फ्रीजर है। अगर किसी से करके कोई कॉल आती है हमको ये चीज चाहिए, तो हमारा ड्राइवर जाता है वहां, छोड़ आता है, फिर वापस ले आता है। क्योंकि हमारे पास जी जिसने जी। भी आना है, दुखी नहीं आना है। ज्यादा हाँ मैक्सिमम हाँ। लोग हमारे पास दुखी आएंगे। तो कई बार लंबी बीमारी के लोग आ जाते हैं, जिसकी किडनी खराब है, लीवर खराब है, वो हमारे पास आके रोते हैं। हम जब डॉक्टर से बात करते हैं तो वो हजारों रुपया, लाखों रुपया खर्च है। तो जब हम बिल्कुल। लाखों रुपया खर्च नहीं कर सकते तो फिर क्या करें। फिर हम क्या करते हैं, कई बार भी हम वो फेसबुक में डाल देते हैं भी ये गरीब लोग हैं, जो अपना इलाज नहीं करवा सकते,
हो सकता है तो इनका उनका अकाउंट नंबर ही हम दे देते हैं, सीधी लोगों के साथ रूबरू करा देते हैं, उनकी मदद होती है, कई इलाज हो जाते हैं। कई लोगों के पास आयुष्मान कार्ड हैं, उनको ऑपरेट करना नहीं आता, फिर उनको बताते हैं ऐसे ऑपरेट करो। जी सिविल अस्पताल में फ्री में इलाज होता है, टेस्ट फ्री में होते हैं। अगर कोई अंदर से ना हो फिर उनको हम बाहर से करवा देते हैं, बाहर से भी हमने वो लिंक बना रखे हैं भी वो आधे रेट में कर दें। कुछ डॉक्टर जी हैं हमारे इधर हैं, वो अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग वगैरह एमआरआई करते हैं। मैं जहाँ डॉक्टर कालरा जी हैं, अरविंद कालरा जी, हम जब भी गरीब बंदा उनके पास भेजते हैं, डॉक्टर साहब ये गरीब बंदा है, इसके पास तो पैसा नहीं है। वो कहता है यार देना तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी है। तो क्योंकि हॉस्पिटल में के खर्चे होते हैं तो फिर हम कम से कम आधे पैसे तो उनको दे ही देते हैं। जी है। जी जी तो आधे पैसे भी किसी के बच जाएं तो बहुत बड़ी बात है। अभी दो नाम और आए हैं सर जी। संग्रिया से प्रेम मंडा जी आपको राम राम लिख रहे हैं और थैंक्स लिख रहे हैं। रंजीत कुमार जी कह रहे हैं आप साधुवाद के पात्र हैं और निश्चित रूप से सराहनीय काम है, दुनिया सराहेगी ही, अच्छे काम को तो सराहेगी ही। और कोई नाम आएंगे तो मैं बीच में आपको इंटरप्ट करके पढ़ता रहूंगा। जी जारी रखें अपनी बात। कई बार तो ऐसे होता है भी जब हम, एक बार मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ जी। वो वाक्य सुनने वाला है कि एक बार हम मरीजों को उनके बेड पर खाना सर्व कर रहे थे, तो एक भगमे चोले में साधु था। वो जी उसने मेरे को अपने पास बुलाया और कहने लगा मेरे को ना जहर का इंजेक्शन लगवा दो आप। क्यों? मैंने उनको बोला आप साधु लोग हैं, हम ये काम करने के लिए क्यों आप बोल रहे हैं हमको। वो कहने लगा भी मैं जहां अपने डेरे में जहां मैं आया था कहीं, वहां छत से गिर गया, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और डॉक्टर ने मेरे को जवाब दे दिया। तो मैंने तब डॉक्टर से टेलीफोन पर बात की, डॉक्टर साहब ये है साधु है। तो कहता डॉक्टर साहब बोले भी इसका इलाज जहां नहीं होना, इसका मेडिकल कॉलेज में कहीं इलाज होगा। भाई चल नहीं सकता, बैठ सकता है, चल नहीं सकता, पर उसका भी जो खर्चा है 4-5 लाख का खर्चा है। जब अच्छा जी। खर्चा सुना तो हमको सोचने पर हम मजबूर हुए क्या करें। चलो तब तो हम खाना देके चले गए। दोपहर को आए, फिर वो वही बात बोलने लगा। जब रात का खाना लेके गए तो जैसे कोई भक्त किसी साधु संत के पैर पकड़ता है वैसे वो पैर पकड़ने लगा हमारे। मैंने भाई आप साधु हैं, आप हमारे लिए क्यों काम कर रहे हैं। कहता नहीं मेरा ये काम करो, जब मेरे को जहर का इंजेक्शन लगवा दो। फिर हमारे साथ जो लड़के थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, हम तेरा इलाज करवाते हैं। हमारे प्रधान जी दिनेश मोदगिल जी वो डैम में नौकरी करते थे, वो देश सियाल जी हमारे हैं, वो भी डैम में नौकरी करते। जी उन्होंने क्या किया कि एक एक महीने की तनख्वाह अपनी मेरे को दे दी, दे दो इसका इलाज करवाओ। जब ओह उन्होंने दे दी तो मेरी भी एक मैंने भी एक महीने की कमाई उसमें डाली। और ऐसे ऐसे करते हमने कोई लाख 1.5 लाख इकट्ठा किया। तो अब ये प्रॉब्लम आए कि उसके साथ वहां जाएगा कौन। अमृतसर मेडिकल कॉलेज इसको लेके तो हम छोड़ तो आएंगे, वहां इसके साथ रहेगा कौन, ये प्रॉब्लम आई हमको। हमने क्या किया भी उसको बोला भी आपको कुछ चेला वगैरह है। उसने बोला हाँ मेरा चेला है। उनको फोन किया उसने तो वो चेला वहां आ गया। हम अपनी एम्बुलेंस में लेके उसको वहां मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवा दिया और उसको कुछ पैसे दे दिए। और वहां सेवा भारती काम करती है, आरएसएस की वो शाखा है, वो काम करते हैं वहां। हमने उनको बोला कि ये राड डलनी है। जो राड 40,000 की थी उन्होंने हमको 20,000 में वहां से लेके दी। अच्छा जी। तो जब उसका ऑपरेशन हमने करवा दिया, जो उसके साथ चेला था वो पैसे लेके भाग गया। ओ माय गॉड। फिर हमको और पैसे इकट्ठे करके फिर एक चेला उनका और बुलाया, एक हम अपना एम्प्लॉय जहां से भेजा और उसका इलाज करवाया। इलाज करवा के वहां हम पठानकोट को उसको वापस लेके आए। वहां 1 महीना वहां अपने हॉस्पिटल में रखा, सिविल हॉस्पिटल में।
फिर हमने उनको पूछा, बाबा जी आप कहाँ जाएंगे? वो कहता, मैं 20 साल पहले छोटी उम्र में घर छोड़ दिया था, गोरखपुर के पास मेरा गांव है, वहां मैं रहने वाला हूं। अब डेरे में तो मैं रह नहीं सकता, क्योंकि जहां मैं रहता हूँ पहाड़ी है, वहां ना तो व्हील चेयर चलेगी ना कुछ चलेगा। आप मेरा एक काम करो, मेरे को मेरे घर छोड़ दो। मैंने कहा घर में कौन कौन होगा? कहते जब मैं आया था माँ बाप बहुत बूढ़े थे, अब तो शायद वो भगवान को प्यारे हो गए, तो मेरे भाई हैं, तो देखो वो मेरे को रखते हैं या नहीं रखते, मेरे पास उनके साथ बनती कम है। हम 2 लोग उनको छोड़ने के लिए उनके गांव गए थे, गोरखपुर के आगे उनका गांव था, वहां हम छोड़ने के, जो हमने वहां दृश्य देखा, वो दृश्य देखने वाला था। उनके दरवाजे के हम आगे जाके जब हमने उनका दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से उसकी माँ आई। वो कुछ ज्यादा देख नहीं पा रही थी, कम दिखता था उसको। तो वो कहती, बाबा जी बताइए क्या दूं आपको? वो कहता, मैं बाबा नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं। अपना नाम बताया। जब उसने नाम बताया तो उसका बाप भी पीछे से दौड़ा आया। वो कहते कि अब वो कहते कि अब हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, क्योंकि हम 20 साल से देख रहे हैं हमारा बच्चा चला गया, पता नहीं वो जिंदा है या नहीं है। उस बच्चे ने जब अपनी माँ के साथ वो गले लगा, रोया, तब वो सीन देखने वाला था। हमको बहुत खुशी है कि हम किसी बच्चे को उसकी माँ के साथ जी, ऐसे बहुत से वाक़े हैं, ऐसे बहुत से वाक़े हैं जो कई बार तो हमारे पर पर्चे भी रजिस्टर हुए हैं सेवा करते करते। मिल जाते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर वहां उठा के लेके जाना, तो फिर वो पर्चे में नाम लिखा जाता है। काला जी 2 नाम और आए हैं, मैं पढ़ दूं आपकी आज्ञा से। रंजीत कुमार जी देख रहे हैं आपका, जो भी आपके दिल की बातें हैं। और परली का गांव, जो साहित्यिक गांव के नाम से पॉपुलर है, राजस्थान में है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नूर भादरा के पास। वहाँ के डॉक्टर सत्यनारायण जी सोनी भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और ये पूरा गांव बहुत ही सेवा भावी गांव है, और विशिष्ट सेवाएं जो हैं वो इसमें 2 क्षेत्र से जाना जाता है। एक तो साहित्यिक सेवा, और एक राजस्थानी भाषा की सेवा के लिए ये गांव बहुत मेहनत मुशक्कत कर रहा है। जी, आगे बढ़े सर। मैंने देखा कि आपके जो प्रोग्राम है वो सेवादार ही देखेंगे। आपने जैसे बताया कि सारा गांव सेवा में लगा हुआ है। जितने लोग भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ये कार्यक्रम मेरी वाल पे चल रहा है लाइव, मेरे पेज पे भी आपको मिलेगा, और कू ऐप के ऊपर भी मैं डाल दूंगा, और ट्विटर पे भी इसको आप बाद में देख सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पे भी ये कार्यक्रम बाद में उपलब्ध रहेगा। आप किसी भी समय इस कार्यक्रम को कहीं भी दुनिया में देखकर इसके बारे में अपने मत प्रकट कर सकते हैं। आपने क्या शिक्षा ग्रहण की उसके बारे में बता सकते हैं। और एक और कमेंट आया है सर, सत्य महाजन जी लिख रहे हैं। सत्य महाजन जी लिखते हैं कि ग्रेट पर्सनालिटी नरेंद्र काला जी, ग्रेट सोशल वर्कर, कीप इट अप, टच द हाइट्स। ये आपके लिए इन्होंने मेहरबानी आपकी। सत्यम महाजन जी ने आपके लिए ये बात लिख रखी है जी। और भी बहुत से वाक्य हैं जो हमको संतोष देते हैं कि हमने ये काम किए हैं। एक वाक्य मैं आपको और सुनाना चाहता हूँ, वो बहुत जरूरी है। स्वागत है जी। इसके बाद जब हम इतने पैसे खर्च करके हमको वहां छोड़ के आए, तो वो हमारे सारे जिले में वो हो गया भी ये बहुत काम अच्छा किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमको एक आदमी कहने लगा भी एक पेशेंट और है यार, उसको जाके देखो। तो हम जब उसके साथ गए, तो 5 मरले का मकान था, बहुत बढ़िया मकान था। जब अंदर गए तो उसमें बदबू आ रही थी। बैठने के लिए ना कुर्सी, ना कोई पलंग। और क्या देखा स्वामी जी,
जोगा सिंह जी, वहां हमने देखा कि एक नौजवान लड़का वहां फर्श पर पड़ा हुआ है, उसके पेट में पाइपें लगी हुई हैं, लैट्रिन वहां से निकल रही है पेट में से, और एक पास लड़का बैठा, नौजवान लड़का, जिसकी दोनों बाजू नहीं है, वो उसको रुई के साथ साफ करके बाहर नाली में फेंक रहा था। जब हमने वो सीन देखा तो हमारी आंखों में भी आंसू आने लगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे तब के प्रधान अदेश सियाल थे, वो मेरे साथ थे, उनकी आंखों में भी आंसू आने लगे। हमने उनको पूछा भी सारी कहानी आप बताओ। उन्होंने पूछा भी हमारा बहुत बढ़िया परिवार था, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, माता पिता, हम सब काम करते हैं, ये कोठी बनाई है, और दोनों लड़कियों की शादी हो चुकी है। एक दिन क्या हो गया कि वो जिसकी बाजू कटी हुई थी, वो कपड़े वहां रेड रखे थे, वो कपड़े नीचे गिर गए। वो उसने सरिये के साथ उसको उठाने की कोशिश की, वो नीचे जा रहा था। उसने जोर से जब सरिया ऐसे किया, ऊपर केबी की तारें थी, वो केबी की तारों के साथ वो उसको करंट लगा, उसकी दोनों बाजू कट गई। इसी विजोग में उसकी माता की डेथ हो गई। जब उसकी माता की डेथ होगी तो उसके पिताजी का भी दिमाग खराब हो गया, वो घर से कहीं चले गए, पता नहीं कहां गए, आज तक मिले ही नहीं है। उसके बाद दोनों भाई घर पर रहे। जो भाई छोटे भाई को कमाकर खिलाता था, खाना खिलाता था, एक दिन वो भी बीमार हो गया। उसको सिविल अस्पताल में लेके गए, उन्होंने जवाब दे दिया। उसको अमृतसर लेके गए, वहां भी उसको जवाब दे दिया। उसको स्टीफन में वहां दिल्ली में लेके गए जी, उसका खर्च इतना हुआ कि उसकी जो कोठी थी, जो मकान था उसका, वो सब सेल हो गया। ओह माय और ऑपरेशन आधा हुआ, क्योंकि उसकी लैट्रिन बंद हो चुकी थी, उसको बाईपास करके उसके पेट में से वो पाइपें डाल रखी थी। ऑपरेशन आधा हुआ, तो आधा ऑपरेशन उसका होना था, मकान भी बिक गया। तो वो जब वो आधा ऑपरेशन करवा के जहां वापस आया अपने मकान में, जिसने मकान लिया था उसने ताले लगा रखे थे जी। मोहल्ले वालों ने ताले तोड़ के उसको अंदर, और उसने जिसने मकान लिया था उसने थाने में रपट दर्ज करवा दी। पुलिस आई, इस 1 महीने का टाइम मिला। 1 महीने के अंदर उसका ऑपरेशन भी होना है, पैसा है नहीं, खाने के लिए कुछ है नहीं। चलो खाने के लिए तो गली मोहल्ले वाले कुछ ना कुछ दे देते थे, ऑपरेशन के लिए था। फिर क्या हुआ कि फिर हमसे देखा नहीं गया, फिर हमने कहा हाँ तेरा इलाज हम करवाएंगे। तब हमारे संसद विनोद खन्ना थे, वो बॉम्बे में थे, उनसे बात की। उन्होंने कहा बॉम्बे भेज, वहां दिल्ली भेजो उनको। हमने दिल्ली भेजा। वहां जिस हॉस्पिटल में उन्होंने भेजा, वो 6 महीने का टाइम दे रहे थे, 6 महीने बाद सफदरजंग हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन होगा। मगर जी। वो डॉक्टर कहता था 2 महीने के अंदर अंदर इसका जब ऑपरेशन नहीं हो तो फिर वो कोई फायदा ही नहीं है। हमने फिर पैसे इकट्ठे किए तो उसका इलाज करवा के उसको वापस पठानकोट लेके आए। अब वो लड़का जिसकी बाजू नहीं थी, लवली यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, बड़ा भाई है, वो भी काम कर रहा है। आज उन्होंने अपनी कोठी फिर बना ली है और हमको संतुष्टि हो रही है कि बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। बहुत से चीज़। अब हमारे आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं, हम पठानकोट के अंदर कंप्यूटर सेंटर खोल रहे हैं। जो लवारिस लोग हैं उनकी जो संस्कार के लिए लकड़ वगैरह, या जो गरीब आदमी है उसके लकड़ वगैरह का इंतजाम कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट हमारा है, वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम हम बनाने जा रहे हैं। वो हमने जगह ले रखी है और शायद वो जनवरी में काम उसका शुरू करेंगे। मेरी शहर वासियों से और सभी दर्शकों से बेनती है कि इस काम में आप हमारा हाथ जरूर बटाएं, ताकि ये नेक कार्य में आपका भी वो कुछ योगदान हो सके। बिल्कुल 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 सही प्रोजेक्ट है। तो एक ठाकुर राम जी का कमेंट आया है, वो मैं पढ़ दूं आपकी आज्ञा से। लिख हाँ रहे जी। हैं कि शुभकामनाएं त्योहार की तो दे ही रहे हैं, और आप हैं यहाँ ठाकुर राम मलखट, धनिया सर, राजस्थान से आपको देख रहे हैं,
और आपके लिए और टीम के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र काला जी, आपके काम देख के तो आदमी को बहुत खुशी होती ही है, लेकिन जो आपने 2-3 घटनाएं आपने आंखों देखी सुनाई है, ये बहुत ही मार्मिक अपील करने वाली हैं। कब किसको हमारी जरूरत पड़ जाए और मौके पे उसकी जरूरत पूरी हो जाए, तो इससे बड़ा और कोई सेवा कार्य क्या हो सकता है। एक सत्यन महाजन, इन्होंने भी लिखा है एक कमेंट, यू आर एफोर्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रॉडन, हाँ जी, कम्युनिटी इज रियली ट्रेमेडियस। नरेंद्र काला जी, गॉड ब्लेस यू। ये सत्यन महाजन जी बहुत खुद भी को बहुत अच्छे काम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। जी जी जी, इनका भी धन्यवाद है, धन्यवाद इनका भी। तो इनसे निवेदन है कि सत्यम जी आप भी इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंच सके। रेणु नानू घारू, क्षमा करें, नानू घारू भी कार्यक्रम को देखना शुरू कर चुके हैं, थोड़ा देर से आए हैं, हमारे ये भी परमानेंट दर्शक हैं, क्योंकि त्योहार का मामला है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा लेट वेट भी हो जाते हैं। सब लोग बिजी है ना, इसमें लगे हुए हैं, जब त्योहार में लगे। जी 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 जी, स्वागत है। जोगा सिंह जी, मेरी तो सब नौजवानों को यही मैं बार बार बेनती करता हूं कि आप हमेशा काम में लगे रहिए, किसी पे डिपेंड मत रहिए कि कोई हमारी मदद करेगा। अगर आपके आसपास कोई नशा करता है तो उसको रोकिए। अगर आप किसी गरीब बच्चे को पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो ये भी सेवा का काम है। बिल्कुल, आप किसी की निरंतर आप सेवा करते रहिए। जब आप सेवा करेंगे तो मैं पहले भी कह चुका हूं, भगवान भी आपके साथ चलेगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। आपके बिजनेस में, आपके परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। जी जी जी, और समाज में भी आपका नाम बना रहेगा। आप जिस भी दफ्तर में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, वो आपको अदब से बुलाएंगे, चाय पिलाएंगे, कुर्सी देंगे, काम करेंगे। जी है। अब जैसे मैं भी तो हमेशा लगभग महावीर इंटरनेशनल सूरतगढ़ से जुड़ा रहा हूँ, तो ब्लड नियमित रूप से डोनेट होता था, लेकिन फिर उन्होंने वो एज का मामला बता दिया, कहते थे अब आपका रक्त हम नहीं लेंगे। तो मैंने कहा नहीं है भी, चलो अब मैं अगर रक्त देने के लिए वो योग्य नहीं हूँ तो मेरा शरीर दान करवा दो फिर। तो देह दान भी घोषणा कर दी मैंने, और की भी मेरे बेटे के जन्मदिन के ऊपर पूरी रिश्तेदारी के सामने। बहुत तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। आपने क्या कर दिया, इतना शुभ काम था, बेटे का बर्थडे मना रहे हैं और आप ये बात घोषणा कर रहे हैं। बाकायदा लिख पढ़ हुई है, ताकि मेडिकल के जो छात्र हैं वो शोध कर सकें। और अब मैं अपने लिए सोचता नहीं रहता हूँ कि जो भी इस कार्य के अंदर हाथ डालेंगे, मेरी देह जो है वो जाए तो स्वस्थ रूप में ही जाए, ताकि उनको साफ सुथरी देह मिले और पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे अंग हैं आजकल हमारे काम आते हैं। आंखें हैं, नेत्रदान कर सकते हैं आप, 2 आदमियों को रोशनी दे करके जाएंगे। तो इस तरीके से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 2 मुट्ठी राख बना करके छोड़ देंगे तो वो तो किसी काम आने वाली नहीं है। और मजेदार बात यह है कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, कम से कम 1 पेड़ की लकड़ियां और ले जाऊंगा साथ में, है कि नहीं। तो इससे अच्छा ये कि ये काम ज्यादा बेटर लगा मेरे को। तो बहुत लोग, फिर मेरे बाद 5 लोगों ने और कर दी घोषणा। तो इस तरीके से एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है किसी न किसी से। आपको जो कुछ भी इतना कुछ अनुभव में आया है, तो ये अनुभव की बातें हैं, ये अपील करती हैं लोगों को। और आपकी कौन सी बात किस व्यक्तित्व को बहुत बड़ा ऊंचा व्यक्तित्व के रूप में खड़ा कर दे, तो कुछ कह नहीं सकते। जी, दिल की बात
आदरणीय नरेंद्र काला जी रहनी नहीं चाहिए आज आपकी। तो और कुछ बात कहना चाहें तो स्वागत है। राजू सिंह धंजू कार्यक्रम को देखना शुरू कर चुके हैं, और एक नानू घारू जी भी आपको नमस्ते लिख रहे हैं जी। देखो जोगा सिंह जी, आपने जो दान किया है बहुत बड़ा दान किया है। आपकी आंखों से एक आदमी नहीं देखेगा, आपकी आंखों से 3 या 4 लोग देखेंगे, क्योंकि जब आप अपनी आंखें दान करेंगे तो वो दोनों आंखें नहीं लगाते, वो एक एक आंख लगाते हैं, उसके साथ और भी कई होते हैं, वो भी उनको डालते हैं। हमारे शरीर में जैसे किडनी है, उसमें भी 2 लोगों को वो डल सकती है, लाभ मिलेगा। लीवर है वो भी काम आ सकता है। इसलिए बिल्कुल। आपने जैसे बोला कि मैंने डोनेट किया, मेरे साथ 5 लोग और खड़े हो गए। अब आप जैसे बोल रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं उनका ही मन बनेगा कि जब हमारी डेथ होगी, शरीर किस काम का, मिट्टी है। अगर हम राख अपने है, जीते जी अगर हम जीते जी दिख जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें, मेरा शरीर ये दान है, तो वो किसी के काम आएगा। एक आदमी नहीं, 5-7 लोग उससे वो फायदा हो सकेगा, और हम जीवित रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारी सही कहा। आंखें देखेंगी, हमारी किडनी काम करेगी, वो लीवर काम करेगा। हम जहां भी होंगे देख के खुश होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। और ये अब तो देखिए जैसे जो, आपने बोला, हम भी कोशिश करेंगे भी हम भी ये काम कर दें। अब नहीं नहीं, बिल्कुल होना चाहिए जी। जाना तो क्योंकि जाना तो सभी सभी को है ना। हाँ, ईश्वर ने जिंदगी दी है, शरीर दिया है, एक दिन उसने वापस लेना है। अगर हम अच्छे काम करेंगे, हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको आगे स्वर्ग मिलता है, उनको खुशी बिल्कुल मिलती है। मेरे को नहीं पता आगे स्वर्ग मिलना है जाके क्या मिलना है, मगर अब हमको सेवा के काम में खुशी मिलती है, तो हम ये काम करते हैं, निरंतर करते हैं, हमारी टीम काम करती है। यही स्वर्ग है जी। जब आपने अपने चारों तरफ एक बहुत बड़े स्वर्ग का निर्माण कर लिया, तो इससे बड़ा स्वर्ग और क्या हो सकता है। जोगा सिंह जी, मैं तो आपको बताना चाहता हूं, मेरे फादर साहब रेडी लगाते थे, छोटा सा मकान था, मकान भी मिल गया। अगर हम सेवा के काम करते हैं, परमात्मा साथ साथ देता है। इसलिए हमारी वो बिल्कुल श्रद्धा जहां बड़ी हुई है। मेरा बड़ा बेटा वो इंजीनियर कर चुका है, छोटा है बेटा वो एमबीबीएस कर रहा है, उसको वहां सीट मिल गई। इससे क्या और परमात्मा हमको क्या देना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर सेवा का काम हमारी संस्था में, जिनकी वो काम करते हैं। और भी ये नहीं, मैं जो हमारी टीम के साथ जो जो जुड़े हैं ना, वो उनके पास देखो, उनका सब उनके बच्चे सेटल हैं, उनका काम सेटल है, वो खुश हैं। इसलिए बिल्कुल उनकी श्रद्धा बिल्कुल बड़ी, ऐसे देख देख के और लोग भी साथ जुड़ते हैं कि चलो हम भी सेवा का काम करते हैं। मैं बीमार रहता था, जब से मैंने ये काम शुरू किया, सब मेरी बीमारी दूर है, रीढ़ की हड्डी ठीक है सब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी जो टीम के मेंबर्स हैं, जितने भी आपके साथ सेवाधारी जुड़े हुए हैं, तो उन सब का आप नाम जरूर बताएं। हाँ हाँ हाँ, जैसे हमारा नौजवानों की टीम है, पठानकोट सेवियर, उनको हमारे सुमित शर्मा जी वो सारे लीड करते हैं, उसकी रिक्वेस्ट पूरी करते हैं। संजीव कुमार जी हैं, नितिन बोरा जी हैं, सागर कल्याण जी हैं, डॉक्टर गोपाल शर्मा जी हैं, डॉक्टर भी करते हैं। अगर किसी गरीब को दवाइयां भी फ्री देते हैं अपने से। इसी तरह जो हमारा सेवा के अंदर चलता है, वहां सुनीता नंद जी हमारे एमसी हैं, सुमित नंद जी हैं, गौरव शर्मा जी हैं, वैभव जी हैं, शोभन जी हैं, वो सेवा के अंदर देखते हैं। जो सस्ती रसोई है, वहां हमारे राजेंद्र शर्मा प्रोफेसर हैं, वो प्रोजेक्ट चेयरमैन हैं, उमेश कोहली जी हैं, वरिंदर सागर जी हैं, अशोक दत्ता जी हैं, उत्तम चंद जी हैं, कोहली साहब हैं। ऐसे अलग अलग प्रोजेक्टों में हमने बांट रखा है इनको, और सारा अपने जी अपने वो प्रोजेक्ट करते हैं। जी, तो बहुत मैं बढ़िया।
एक बार फिर पठानकोट की जनता से बेनती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस संस्था से जुड़िए और सेवा कीजिए। हमारे बुजुर्ग कहते हैं जैसी रंगत वैसी संगत। बहुत बढ़िया। हम अगर सेवा करते हैं तो हमारे साथ सेवा के लोग जुड़ रहे हैं। अगर हम निषेधी होते तो हमारे पास निषेधी जुड़ जाते। सही बात है। अगर हम दारू पीते तो बिल्कुल हमारे पास दारू वाले जुड़ जाते। बिल्कुल बिल्कुल, वो ढूंढ लेते ठीक है हैं। ना। जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। तो हम तो सेवा के काम कर रहे हैं तो हमारे पास तो सेवादार आएंगे, ना तो निषेधी आएंगे ना शराबी आएंगे। जो नहीं आएंगे तो गलती छोड़ से देंगे। जो गलती से नशेड़ी या शराबी आ जाता है, जब हमारी संगत में आ जाता है तो वो शराब और नशा छोड़ देता है। वाह क्या बात है। इसलिए मेरी बेनती है कि अपने बच्चों को संभाल के रखिए, क्योंकि एक एक बच्चा है, अगर वो नशे में चला गया तो वापस आना बहुत मुश्किल है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उनके साथ चर्चा कीजिए। कुछ बच्चे टेलीफोन में डूबे रहते हैं, वो भी नशा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फोन थोड़ी देर के लिए ठीक है, ज्यादा देर जी के लिए भी वो है। अगर इसका सही यूज किया तो आप महान हैं, अगर इसका थोड़ा गलत यूज कर लिया तो आप क्रिमिनल है। हाँ जी, एक काला साहब, कर्मजीत कौर का भी संदेश आ गया है। और आपको दीपावली की शुभकामनाओं के साथ शुभकामनाएं भी दे रही हैं। आपके तो बहुत बहुत और बताइए। हमारे जितने भी साथी हैं उनके भी नाम बता दीजिए ताकि कोई रह ना जाए, क्योंकि नाराज होने का भी तो डर रहता है ना। देखो जी, हमारे पास लिस्ट बहुत लंबी है। लिस्ट हमारे पास बहुत लंबी है, उनके नाम ले नहीं पाएंगे हम। 500 लोगों की लिस्ट है। जो मेन मेन नाम है वो सब हमने ले दिए। आप जहां अच्छा जी, तो अपने पास टाइम की भी कोई कमी नहीं है। नहीं, टाइम की कोई कमी नहीं है जी। टाइम आज फ्री है, टाइम आज, क्योंकि कल दिवाली है, आज टाइम फ्री है। पर लोग आज अपने कामों में लगे हुए हैं, क्योंकि व्यस्त हैं आज। कल दिवाली है, जी कोई बाजार में शॉपिंग करने गया, कोई पटाखे लेने गया, कोई लड़ियां वगैरह लगा रहा है अपने घरों में। ये है। हनीफ खान जी सऊदी अरब से फिर लिख रहे हैं कि जी मेरा भी संदेश पढ़िए। हनीफ जी, आपका संदेश शुरू में आया था, वो हमने पढ़ दिया है, और अब आया है, हमने दोबारा फिर पढ़ दिया है। आप इतनी दूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये भी टीम के साथ देखते हैं सर, मोबाइल एक सामने रख लेते हैं, और लंबी चौड़ी टीम है इनकी। और ये हमारे दो प्रोग्राम जरूर देखते हैं। एक तो अटपटे सवाल जो गुरुवार रात 8 बजे आता है मेरा, और एक ये कार्यक्रम जो है संडे को रात 8 बजे आता है। इन दोनों को मिस नहीं करते हैं, और इनकी पूरी टीम देखती है जी। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी। आपके साथ इनका प्यार हो गया लगता है। रिहर्सल में भी आपके साथ उपस्थित थे, और अब भी शुरू से लेकर के अब तक उपस्थित हैं आपके साथ। तो और कुछ देखो आप जी, ऐसे ही कोई है। मन की बात कहना तालमेल तो चाहें दिल ऐसे ही की बात। बनता है ना। जी तालमेल तो ऐसे ही बनता है। किसी को हम देख नहीं पाते, पर इसके थ्रू, फेसबुक के थ्रू जुड़ जाते हैं आपस में। कई बार तो ऐसा होता है कि भाइयों से इतना प्यार नहीं होता है जितना हो जाता है प्यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बंदे तो हमारे ऐसे प्रोग्राम को देख के, जहाँ कभी फेसबुक पर देखते, हमारा जब कोरोना काल में हुआ तो वो बाहर बैठे थे, बाहर बैठ के हमको वो सब मैसेज भेजते थे, ऐसे करो ऐसे करो। जी रिपु दमन सिंह जलंधरा, ये भी आपको जनाब नमस्ते बोल रहे हैं। और हनीफ खान जी फिर से कह रहे हैं कि मैं तो सुबह से साहब के प्रोग्राम का इंतजार कर रहा हूँ। तो धन्यवाद। अब कार्यक्रम लगभग समापन पर है। कोई और दिल की बात कहना चाहें तो स्वागत है। दिल की बात तो यही है जी, मैं तो बार बार एक ही बेनती करता हूँ, खास तौर के अपने नौजवानों को, कि अपने बुजुर्गों की सेवा जरूर करो। हम जी वृद्ध आश्रम बना रहे हैं, वृद्ध आश्रम बनाने को दिल नहीं करता,
मगर हमने देखा कोरोना काल के अंदर कुछ लोगों के बच्चे है नहीं, खाने का कोई है नहीं, उनको देखते हुए हम बना रहे हैं। मगर जिनके घर में उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, कम से कम वो तो अपने बुजुर्गों का ख्याल जरूर रखें, उनकी सेवा करें, क्योंकि बुढ़ापा है जो बहुत दुखदाई है। अगर आप अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे, वो आपके बच्चे भी देखेंगे, वो आपकी सेवा करेंगे। अगर आप अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करेंगे तो वो आपके बच्चे भी आपकी सेवा नहीं करेंगे। इसलिए मैं नौजवानों को बेनती करता हूं कि अपने बुजुर्गों की सेवा करिए, उनका कहना मानिए। कई बार होता है कि जब बुजुर्ग आदमी हो जाता है ना, वो सीधी वैसे भी बातें एक दूसरे की कर देते हैं, कोई तलखी वगैरह आ जाए या गाली वगैरह दे देते हैं। उनकी बातों का हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। उनकी सेवा कीजिए, अपने आसपास कोई बुजुर्ग है उसकी सेवा कीजिए। फिर देखो, जो बुजुर्गों की सेवा में आनंद आता है, आनंद ही आनंद है। आपके घर में भी आनंद होगा, आपके शरीर पर भी उसका असर जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सृष्टि है जी, हम भी एक सृष्टि के अंग ही हैं। और अच्छा काम देख के सृष्टि जो है वो खुश होती है और चारों तरफ से मदद करने के लिए दौड़ती है। शायद आपने नहीं सोचा होगा कि जो काम हम शुरू करने के लिए तत्पर हैं, इतनी टीम जुड़ जाएगी, उसके इतने डिपार्टमेंट बन जाएंगे, इतने लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे और चला चला करके मदद करते हैं। तो सृष्टि जो है वो हर तरह से मदद करती ही है। और एक सुझाव आया है, रिपु दमन सिंह जलंधरा का है ये। वैसे इस कार्यक्रम के लिए इन्होंने लिखा है कि कोई राजस्थानी भाषा के बारे में भी आप कार्यक्रम करें। तो मैं जलंधर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि विनोद स्वामी परलिका वाले हैं, उनके साथ हम ये कार्यक्रम सहज चर्चा में हम कर चुके हैं पहले। और अगर आप नहीं देख पाए हैं तो मेरे पिछले वीडियो जो हैं रविवार ये सहज चर्चा के मेरे YouTube के ऊपर उपलब्ध है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। और आपकी टीम को भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को, इतने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको सबको, अगर वो एक एक दो दो लोगों को भी शेयर करेंगे ये कार्यक्रम, और तो हजारों लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी और ज्यादा लोगों तक जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इस निवेदन के साथ, पुष्पेंद्र मटोरिया जी भी कार्यक्रम समापन के समय देखना शुरू कर चुके हैं। और स्वागत है सब लोगों का जो इसमें भाग लिया उन्होंने। निश्चित रूप से इनको भी लाभ होगा और ये आपकी चर्चा जो हुई है उसको आगे भी बांटेंगे, ये मेरा निवेदन रहेगा सभी दर्शकों के साथ। और अब मैं आपको पूरी टीम जो मेरी दर्शकगण है दुनिया भर में कार्यक्रम अब देख रहे हैं, जो देखा और बाद में भी देखेंगे, उन सब की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत सादर नमस्कार कहता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आपकी टीम और ज्यादा अच्छा काम करे, लोग आपके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े ताकि इसमें और ज्यादा सहयोग आपको मिल सके। क्योंकि सिर्फ पैसा ही नहीं, कईयों के पास पैसा नहीं होता, शारीरिक रूप से सहयोग करते हैं, वहां आकर के उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, वो भी एक सहयोग होता है। तो सेवा क्या एक रूप नहीं है, आपने खुद ही कई प्रकार के रूप सेवा के बताए हैं, तो उनमें से किसी भी रूप स्वरूप के अंदर सेवा की जा सकती है। तो मैं आपको आदरणीय नरेंद्र जी काला साहब, आप पठानकोट से जुड़े, पठानकोट विकास मंच के चेयरमैन हैं और आपने पिछला कार्यक्रम स्वास्थ्य की वजह से उपस्थित नहीं हो पाए थे और आज आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, अनमोल बातें आपने बताई हैं और निश्चित रूप से सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मोटिवेशनल प्रोग्राम है और इसके लिए आपने शिरकत की, बहुत बहुत आभार। और आपकी पूरी टीम को हमारा नमस्कार, शुभकामनाएं, धन्यवाद। अंत में मेरा भी अपने सभी दर्शकों का धन्यवाद और खासतौर पर जोगा सिंह जी आपका भी धन्यवाद। आपने पहले आकाशवाणी में आपने सेवा दी है और आजकल अपने इलाके की आप सेवा कर रहे हैं, जो छोटी छोटी संस्थाएं लोगों तक उनकी आवाज पहुंचा रहे हैं।
इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मुझे आशा है कि वाकई भी संस्थाओं का आप प्रोग्राम दिखाते रहेंगे, ताकि जो हमारे शहर में जो नौजवान है वो सेवा के काम में आगे आएंगे यही प्रोग्राम देख के। जैसे आपने बताया कि हमने अपना शरीर दान किया है, इस प्रोग्राम को देखते हुए बहुत से लोग आएंगे, वो फॉर्म भरेंगे। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने भी अपना मन बना लिया है, मैं भी ये काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके सर।